दोस्तों, यह जो सच्ची कहानी या घटना कहीं यूपी के चंदौसी जिले की है। एक व्यक्ति जो होता है वह मार्केट में चिल्लाता हुआ इधर उधर भागता हुआ पुकार रहा था अपनी पत्नी को और लोगों से कह रहा था कि मेरी मदद कर दो। मेरी पत्नी अभी यहीं पर चाट खाने के लिए आई थी और वह यहीं से गायब हो गई है, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। उसकी पुकार सुन करके वहाँ के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी पत्नी को ढूंढने लगते हैं। आखिर कौन थी यह पत्नी या महिला जो अपनी पति को छोड़ करके फरार हो जाती है और उसका पति इतना व्याकुल हो जाता है, वह इतना चिल्लाते दौड़ते हुए आखिर क्यों ढूंढ रहा है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना या कहानी में। इसके लिए दोस्तों आपको यह कहानी पूरी देखनी होगी। दोस्तों, यह सच्ची घटना जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह यूपी के चंदौसी जिले की है। दरअसल दोस्तों, यूपी के चंदौसी जिले में 4 जून को खुशी सिंह और शमशेर सिंह की शादी काफी धूमधाम से होती है और इस शादी में दोनों पक्ष की तरफ से रजामंदी से शादी होती है। शादी होने के बाद पति पत्नी भी काफी खुश दिखाई देते हैं। शादी पूर्ण होने के बाद सारे रिश्तेदार अपने घर से चले जाते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच में ऐसी खुशी होती है, किसी को जरा सा भी शक नहीं होता है कि उसकी पत्नी अपने पति को धोखा देने वाली है। वह अपने पति से कहती है कि मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, मुझे मार्केट ले चलो, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो शमशेर सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन खुशी को लेकर रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे बोलते हैं तुम्हें क्या खाना है। खुशी अपने पति से बोलती है कि मुझे चाट खानी है। शमशेर सिंह अपनी पत्नी के लिए चाट ऑर्डर करते हैं। चाट आती है, खुशी वहीं पर बैठ करके अपने पति के साथ दोनों मिलकर चाट खाते हैं। थोड़ी देर बाद खुशी अपने पति से बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। उसके पति शमशेर सिंह बोलते हैं कि ऊपर वॉशरूम है, तुम जा सकते हो। वह अपने पति से छिप करके इधर उधर देखती है, वॉशरूम जाने के बजाय इधर उधर कब निकल जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। इधर बाहर शमशेर सिंह काफी देर से इंतजार कर रहे थे अपनी पत्नी का और वह वॉशरूम के पास जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसकी पत्नी खुशी जो है वह वॉशरूम गई ही नहीं थी और अपने बॉयफ्रेंड सोनू चौहान के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन उसके पति शमशेर सिंह को यह खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी वहाँ से फरार हो चुकी है। वह अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था, क्योंकि उसकी पत्नी सगाई से लेकर शादी तक उसके साथ खुश थी, उससे फोन पर बात भी करती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब 1 घंटा हो जाता अपनी पत्नी को नहीं पाता तो वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगता है और इधर उधर लोगों से मदद मांगता है। लोग उसकी पत्नी को भी ढूंढने लगते हैं, उसके मोबाइल में फोटो दिखाते हैं, लेकिन वह औरत किसी को भी नहीं मिलती। ऐसा देख करके उसके पति शमशेर सिंह घर पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद मुगल सराय कोतवाली थाने में अपनी पत्नी खुशी के गायब होने की तहरीर देते हैं और मात्र 14 जून को वह वहाँ से फरार हुई थी। थाने में रिपोर्ट होने के बाद ही मात्र 2 दिन के बाद ही 17 जून को उसकी पत्नी खुशी को हिरासत में लिया जाता है उसके बॉयफ्रेंड सोनू चौहान के साथ और दोनों पक्ष को थाने में ही बुलवाया जाता है। दोनों पक्ष में खुशी सिंह जब अपने पति और अपने पिता को देखती है तो वह इतना होश खो बैठती है और पुलिस वालों के सामने ही बोलती है अपने पिता को कि आखिर ये क्यों आए हैं। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि क्यों तुम्हारा बाप है, तुम्हें उसने पैदा किया है, क्यों नहीं आ सकता है, और उसे डांटते हैं। खुशी अपना चेहरा अपनी साड़ी के पल्लू से छुपाने की कोशिश करती है। तभी एक पुलिस वाला उसके चेहरे से पल्लू हटा देता है और कहता है कि सामने शांत खड़ी रहो, और उसके बाद वह उसे डांटता है, उसे एक किनारे बिठा देता है और दोनों पक्ष को और गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद वहीं पर फैसला करते हैं और वहीं पर लोगों के बीच में उसकी बात रखी जाती है। तब खुशी सिंह बोलती है कि मुझे शमशेर सिंह यानी अपने पति के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड सोनू चौहान के साथ रहना है। तब पुलिस वाले और उसके साथ जो गांव के लोग आए थे वह सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा काम करना था, 2 घर बर्बाद करने थे, तो फिर तुमने शादी क्यों की। शादी करने से तुम मना भी कर सकती थी, लेकिन खुशी के ऊपर मानो कोई असर ही नहीं था किसी की बात का। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती थी और उसके हाथ को छोड़ ही नहीं रही थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह बयान नहीं बदलती। वह कहती मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है। मैं अपने पिता के कहने पर बहक गई थी और मैंने शादी की, जिसमें मेरे पिता और मेरे पति शमशेर सिंह के दोनों घर वालों के काफ़ी पैसे भी खर्च हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा महंगी शादी भी हो गई है, लेकिन मुझे अब
महसूस हो रहा है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड सोनू चौहान के साथ ही जाऊंगी। जब उसका बयान इतना बदलता नहीं है, वह बार बार यही कहती है, तो मजबूरन उसके पिता और पति और पुलिस वाले मिल करके उसे उसके बॉयफ्रेंड सोनू चौहान के साथ उसे सौंप देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खुशी को संभालने की। आज के बाद कोई भी इधर उधर घटना हुई या कोई कांड हुआ, मुझे शिकायत मिली, तो फिर थाने से सिर्फ तुम दोनों को ही गिरफ्तार किया जाएगा। खुशी सिंह और सोनू चौहान दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके पति शमशेर सिंह का आखिर इसमें किसका दोष था? उसके पिता और शमशेर सिंह ने काफी ज्यादा इस शादी पर खर्चा किया था। काफी ज्यादा वह परेशान भी था, क्योंकि शादी के साथ साथ सारे रिश्तेदार और परिवार वालों के साथ खुशी सिंह ने जो धोखा किया है, आए दिन कहीं ना कहीं समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर इन लड़कियों के दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर तुम्हें शादी नहीं करनी थी? पुलिस वाले बोलते हैं शमशेर सिंह से कि आखिर तुम्हें अपनी पत्नी से कुछ कहना है। वह अपने पत्नी से खुशी सिंह से सिर्फ यह कहता है कि तुम मुझे सिर्फ यह बता दो कि अगर तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी बॉयफ्रेंड पसंद था, तो फिर तुमने मेरा पैसा क्यों डुबाया? आखिर तुमने शादी क्यों की? हमने हंसी खुशी ना जाने कितना पैसा, जेवरात और इतने महंगे महंगे जो भी गिफ्ट थे वह मैंने तुम्हारे लिए खरीदे और तुम्हें दिए। इसके साथ साथ तुमने मेरे परिवार वाले और रिश्तेदारों के बीच में मेरी जो इज्जत ली है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? खुशी अपने पति शमशेर सिंह की बातों का जवाब नहीं दे पाती और वहां पर उल्टे अपने पिता को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है कि मुझे अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखना है, ना तो मुझे अपने पति के साथ, क्योंकि इन लोगों ने ही दबाव डाल करके मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी बात नहीं मानी और जबरदस्ती शादी कर दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने पति के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। खुशी सिंह अपने बॉयफ्रेंड सोनू चौहान के साथ घर चली जाती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हाल में राजा रघुवंशी को मार दिया जाता है, जिसमें सोनम के बॉयफ्रेंड की जानकारी उसके माता पिता को जरूर रही होगी, लेकिन मजबूरी बस उन लोगों ने जबरदस्ती राजा रघुवंशी के साथ शादी कर दी, जिसके कारण एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया और उसके पैसे तो खर्च हुए, उसकी जान भी चली गई। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी दोषी हैं। एक निर्दोष लड़के के साथ अपनी लड़की की जबरदस्ती शादी करते हैं, उस लड़के की जान जाती है या फिर इज्जत। अपने समाज में आए दिन सोनम, खुशी, ना जाने कई कितने केस और ऐसी सच्ची घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ निर्दोष लड़कों की जान जा रही है, तो कोई शादी के बाद भाग रहा है। कहीं ना कहीं निर्दोष लड़कों की ही बर्बादी हो रही है। इसमें माता पिता अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हुए भी लव मैरिज न करा के जबरदस्ती अरेंज मैरिज करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में अपराध हो रहे हैं। तो दोस्त, आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर माता पिता या फिर लड़की, किसका दोष है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी सच्ची घटना और कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक से जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।